Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, which one is the correct statement for logistic model of population growth? कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है लॉजिस्टिक मोड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए? तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा लॉजिस्टिक मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ का लॉजिस्टिक मॉडल. तो पहले अगर हम देखें तो पहले गिवन है स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन अप्रोचेस कैरिंग कैपेसिटी. तो यहाँ पे जो वर्ड गिवन है कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है ना, कैरिंग कैपेसिटी रेफर करता है उतने फूड और जो बोलता है शेल्टर को, उतने फूड और शेल्टर को ही वो अफेक्ट मतलब जब कैरिंग कैपेसिटी में जब उतना फूड और शेल्टर अकोमोडेट कर सके, अकोमोडेट अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पे आ जाता है ना कि जब को एक पॉपुलेशन में जितना फूड और शेल्टर हो वो सिर्फ कुछ ही नंबर के इंसानों को या फिर कुछ ही नंबर के ऑर्गेनिजम्स को ही कैरी कर सके. तो जब जो होता है ये होता है मिनिमम अमाउंट. तो जब ये मिनिमम अमाउंट आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मोर लेस या तो घटता है या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेबलाइज हो जाता है. फिर हमारे पास नेक्स्ट में गिवन है सेकेंड स्टेटमेंट में कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव सेम इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ये गलत है क्योंकि जो इंडिविजुअल्स, ऐसा मतलब नहीं कि सारे इंडिविजुअल्स ही बहुत ही हाई रेट से ग्रो करेंगे. कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका ग्रोथ जो होता है ना काफ़ी स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी. वो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करते. फिर है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या ना, देयर आर अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये भी गलत है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है यहाँ पे लिमिटेड है, इसलिए क्या होता है ना हमारा कैरिंग कैपेसिटी इनटू प्ले आता है. फिर हमारे पास है लास्ट स्टेटमेंट में क्या ना, एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज द कंपटीशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो ये हमारा सही, अगर हम बोल सही स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें क्या बोला है ना कि जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमारे पॉपुलेशन में पता है बहुत तरह के स्पीशीज होते हैं और एक मुझको पता है होता है प्रेडेटर और प्रे, जो कि एक तरह का रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. अगर ये दोनों ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ये बात है कि इनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ेगा. और कंपटीशन से प्रेडेटर प्रे के बीच में नहीं होता, ऐसे कंपटीशन भी होते हैं जो कि फूड और शेल्टर के लिए भी होते हैं. और यहीं पे हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि फूड और शेल्टर जो होता है लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ ग्रोथ कर्व में वो चेक में आ जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, दैट इज ओनली 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.